शुभ अवसर ब्रज में आया। एकादशी को ब्रजवासी हर कोई व्रत करते हैं। अब तो विज्ञान भी कहने लगा है, डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि भैया कम से कम सप्ताह में एक दिन व्रत रखना चाहिए। एक दिन ना रहो सप्ताह में तो महाराज 2 सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक बार आती है एकादशी की तिथि। और एकादशी का व्रत बड़ा पुण्यदायी होता है। इतना पुण्यदायी ये व्रत है महाराज कि एकादशी को यदि कोई कारणवशात अन्न ना खाए, बिना किसी कारण के अन्न मिला ही ना हो उसे, और पूरा दिन अन्न ना खाए, तो पूजा पाठ और नियम से व्रत रहने का क्या पुण्य होगा, ये तो बात की बात है महाराज। केवल एक दिन अन्न ना खाने का ये परिणाम है। आपको सत्य इतिहास सुनाते हैं। अयोध्या में पूर्व काल में एक राजा शासन करते थे और उन्होंने एक उद्यान मतलब बगीचा बड़ा सुंदर बनाया था। और उस बगीचे की ऐसी महिमा कि स्वर्ग से अप्सराएं भी उस बगीचे में भ्रमण करने आती थी। भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित है। 10वीं की रात्रि में एक अप्सरा आई और उस बगीचे में घूमते हुए भाटा का कांटा लग गया, बैगन का कांटा। और बैगन का कांटा जैसी उसको लगा तो जानते हैं उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। वो बेचारी पड़ी रही, उड़ नहीं पाई, जाए नहीं पाई स्वर्ग। और एकादशी के दिन भी पड़ी रही क्योंकि राजा व्रत थे तो जा नहीं पाए बगीचे पर। द्वादशी को राजा पारण करने के बाद बगीचे में गए तो देखा एक सुंदरी, दिव्याति सुंदर स्त्री को पड़े हुए। राजा ने परिचय पूछा तो उसने बताया, राजन मैं आपके बगीचे की महिमा स्वर्ग में सुनी थी तो यहाँ विचरण करने आई थी, पर क्या कहें एक कांटा लगा बैगन का और उसके कारण मेरे पुण्य क्षीण हो। बैगन को शास्त्र में आहार के लिए निषिद्ध माना गया। ऐसा माना जाता है कि 21 दिन बैगन के जो बीज हैं वो पेट में रहते हैं, पचते नहीं। बड़ा पचने में थोड़ा कठिन होता है वो बैगन। उसको कहते बैगुन, बिना गुण, कोई गुण नहीं है उसके अंदर। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। और जैसी उसके पुण्य क्षीण हुए उसने बताया तो राजा ने कहा तो बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो उस अप्सरा ने कहा कि राजन कल एकादशी की तिथि थी, यदि कोई एकादशी व्रत का फल मुझे प्रदान कर दे तो मैं एकादशी के फल से पुनः स्वर्ग में जा सकता हूँ। राजन एक एकादशी? हाँ। राजा तो जानते थे लेकिन एकादशी की महिमा पूरे राज्यवासियों को दिखाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मेरे राज्य में तो कोई एकादशी का व्रत करता नहीं। तो उस अप्सरा ने कहा कोई किसी कारण के कारण उसने अन्न न खाया हो और अन्न न खाने का भी फल यदि वो दे देगा तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, जो भी कल पूरा दिन और पूरी रात्रि अन्न का एक दाना भी ना खाया हो वो आ जाए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो एक महाराज एक विश्वकर्मा की पत्नी थी और विश्वकर्मा की पत्नी, वो पति बेचारा मर गया था और वो पत्नी बड़ी गरीबिनी थी, उसको पूरा दिन खाने को कुछ मिला नहीं था। वही आई, बोले महाराज कल मैं पूरा दिन पूरी रात अन्न नहीं पाई हूँ और महाराज मैं तो अभी भी भूखी हूँ। अच्छा, तो उसके हाथ में जल रख करके और ब्राह्मणों ने जैसी संकल्प पढ़ा और वो संकल्प का जल जैसी अप्सरा के हाथ में डाला गया, अप्सरा अनंत आशीर्वाद देते हुए और उस एकादशी के दिन भूखे रहने का, अन्न ना खाने के पुण्य से एकादशी स्वरूप वो अप्सरा स्वरूप चली गई। ऐसा एकादशी का महात्म्य है और ब्रजवासी सभी एकादशी करते हैं। यहाँ कोई है जो एकादशी का व्रत करता हो? हाथ उठाओ। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं एक बार इनके लिए। हमारी यजमानी जी भी एकादशी का व्रत करते हैं। देख लो भाई, ऐसी सुंदर परिचितानी पाके फिर भी घबरा रहे प्यारे। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। कई लोग हमारे पास आए हैं, गुरुजी शरणागति लेने का तो बहुत मन है पर जो आप छोड़ने के लिए कहते हैं उसको छोड़ना मुश्किल है। तो हमने कहा हमने तो सुना था कि गुरु
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश और तुम तीनों को छोड़ के उसको पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब वो उनका श्रेष्ठ बड़ी हालत खराब है इस कलयुग में। लोग जो अच्छी बात बताए वो अच्छा नहीं लगता, और जो बुरी बात बताए वो बहुत प्यारा लगता है। पिताजी डांटते हैं कि अवगुण में मत चलो, तो कहता है हमारे पिताजी तो बेकार है, दिन भर डांटते रहते हैं। और जो कहता है चलो शाम का समय हो गया, होटल में लेके आया हूं, जो कहता है ये मेरा जिगरी दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। वो अप्सरा चली गई स्वर्ग को, और इधर महाराज एकादशी की तिथि आई तो अरे भाई इसकी महिमा और ज्यादा क्या कहें। जिनको पुत्र रूप में साक्षात नारायण मिले हैं, कृष्ण कन्हैया मिले हैं, ऐसे नंद बाबा भी एकादशी व्रत रहते हैं। और कैसे एकादशी व्रत रहते? निराहार। एकादश्याम निराहार समभ्य